दोस्तों, राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के अंदर एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, मुझे लगता है कि बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है। राजनाथ सिंह तो भारत के बॉर्डर को बदलने की बात कर रहे हैं। जी हां, भारत के बॉर्डर को बदलने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि सिंध, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध प्रोविंस, वो भारत का हिस्सा बन सकता है और भारत का बॉर्डर बदल जाए। ये उन्होंने कार्यक्रम में कहा साहब। वो कहते हैं कि 1947 के बंटवारे के बाद सिंध पाकिस्तान में चला गया था और कहा कि इवन लाल कृष्ण आडवाणी ने इस बंटवारे को कभी स्वीकार नहीं किया। भाई नहीं किया तो नहीं किया, बंगाल वालों ने भी नहीं किया था, पंजाब वालों ने भी नहीं किया था, लेकिन बॉर्डर तो बन गया ना। अल्टीमेटली बॉर्डर तो फाइनल है ना, बॉर्डर में डिस्प्यूट नहीं है ना कहीं भी, ना बांग्लादेश के बॉर्डर पे ना पाकिस्तान के बॉर्डर पे, एक एलओसी को छोड़कर जो कश्मीर में है। अब राजनाथ सिंह कहते हैं कि पूरे भारत में सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं। भाई अगर आपका पवित्र मानते हो तो उसका उससे क्या ताल्लुक है कि आप सिंध को भारत का हिस्सा बना लोगे? तो क्या आप आक्रमण करने जा रहे हो पाकिस्तान के ऊपर? ये भी तो पता लगना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि भले ही सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिविलाइजेशन के रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। वो कैसे रहेगा भाई, बताओ ना कैसे रहेगा? बोलते हैं जहां तक जमीन का सवाल है, जो बॉर्डर्स हैं बदल सकते हैं। अब ये डेंजरस स्टेटमेंट है कि बॉर्डर्स बदल सकते हैं और कौन जाने कल सिंध फिर से भारत में शामिल हो जाए। भाई वो कैसे शामिल हो जाए भाई? वो एक अलग सॉवरीन कंट्री पाकिस्तान का हिस्सा है, वो एक सेटल्ड बॉर्डर का हिस्सा है। हमारा जो पंजाब का, गुजरात का, राजस्थान का जो बॉर्डर है, सेटल्ड बॉर्डर है, वो उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है। सिर्फ कश्मीर के अंदर एलओसी पे डिस्प्यूट है, बाकी तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। पंजाब का बॉर्डर बिल्कुल फिक्स्ड है, गुजरात का बॉर्डर फिक्स्ड है, राजस्थान का बॉर्डर फिक्स्ड है, वहां तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, फेंसिंग भी लगी हुई है वहां तो। और आप कह रहे हो कि भले ही आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या पता कब बॉर्डर बदल जाए, कौन जाने कब सिंध फिर से भारत में शामिल हो जाए। अब ये जो है ना, ये डेंजरस स्टेटमेंट है साहब। ये आपकी इंटेंट को शो कर रहा है। या तो आप अपनी लिमिट से बाहर जाके बोल गए हो राजनाथ सिंह, या फिर जो शब्द मोदी बोलना चाहते थे वो आपसे कहा गया कि ये शब्द बोलो। 22 सितंबर की बात है, आपने मोरक्को में इंडियन कम्युनिटी के साथ बोलते हुए ये भी कहा था कि भारत पीओके भी वापस लेने जा रहा है और पीओके हमारा होने जा रहा है। आपने कुछ साल पहले कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कश्मीर में जाके कि हमारी सेनाएं तैयार रहें, उन्हें कभी भी एलओसी पार करने का ऑर्डर मिल सकता है। वो ऑर्डर कभी आया नहीं, नेवर, वी नेवर गॉट इट। और पीओके अब नई एक ट्रेंड निकल के आया। पहले बोलते थे कि पीओके हमारा होगा, हम लेके रहेंगे, अब कहते हैं पीओके अपने आप ही आ जाएगा हमारे पास। कोई बकरी का बच्चा है क्या, उठेगा और चल के आ जाएगा कि मैं तुम्हारे पास आ गया हूं? लेकिन आज उस लिस्ट के अंदर राजनाथ सिंह ने, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने, सिंध को जोड़ लिया और बैठे बिठाए एक नया डिस्प्यूट खड़ा कर दिया। अब ये इंडिया की इंटेंट को शो कर रहा है। ये तो सबको पता है, राजनाथ सिंह भी आरएसएस वाले आदमी हैं। अखंड भारत की बात तो, अखंड हिंदू राष्ट्र की बात तो भागवत करते आए हैं। मुझे नहीं लगता कि उस अखंड हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या राजनाथ अपना बॉर्डर बदलने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि क्या अटैक करके वो सबको मिला लेंगे आपस में? क्योंकि अखंड हिंदू राष्ट्र के अंदर तो फिर तिब्बत भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, श्रीलंका भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है, म्यांमार भी आता है साहब। तो अगर ऐसे इरादे हैं साहब भागवत साहब के और हमारे मोदी जी के और डिफेंस मिनिस्टर के कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत बनाना है, तो ये तो बड़ा खतरनाक खेल है भाई। ये तो फिर तो सभी पड़ोसी देशों को समझने की जरूरत होगी कि ये इरादे तो खतरनाक है। पीओके हमारा होगा, पीओके हमारा होगा, पीओके अपने आप ही चल के आ जाएगा। लेकिन अब सिंध के ऊपर डिस्प्यूट पैदा करना कि सिंध भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन सिविलाइजेशन रूप से हमारे का हिस्सा था और रहेगा,
जहां तक जमीन का सवाल है, सीमाएं बदल सकती हैं, बॉर्डर बदल सकते हैं, कौन जाने कब सिंध कल फिर से भारत में शामिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, आप बताइए ना। बिना आक्रमण किए, बिना किसी देश को हराए आप उसका हिस्सा कैसे ले लोगे? पता नहीं ये बीजेपी की सरकार क्या सोच रही है। या तो राजनाथ सिंह अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में और चमचागिरी कर रहे हैं, और ये पहले भी चमचागिरी करके इस किस्म के वाहियात किस्म के स्टेटमेंट देते रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। और ये भी उनके एक वाहियात स्टेटमेंट में से एक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, जिसे बड़बोलापन कहते हैं। और अपने आप को क्या कहते हैं कि ज्यादा बड़ा, ज्यादा सगा दिखाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बड़ा हिंदू या हिंदू राष्ट्र दिखाने की कोशिश करते हैं। अब बैठे बैठाए एक पाकिस्तान को एक मुद्दा दे दिया कि भारत तो आक्रमण करके उस सिंध को अपने हमारा बॉर्डर चेंज करना चाहता है। दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस ट्रेंड। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इशू तो बनता ही है ना अल्टीमेटली है। मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ सिंह का बयान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, और फिर उसको धर्म पर ले आए कि इससे हिंदू धर्म की विस्तारवादी सोच झलकती है। बयान देने का मौका मिल गया, आपने बयान देने का बिना मतलब का मौका दे दिया, जबकि एक हिंदुस्तानी होने के नाते और हिंदुस्तान की खबरों पर नजर रखने के नाते मैं जानता हूं कि भारत सरकार ऐसा कोई प्लान नहीं बना रही होगी। सिंध पर हमला करना या सिंध को हिंदुस्तान के साथ मिलाना भारत की आर्मी के किसी प्लान में शामिल नहीं होगा। लेकिन इस तरह का बयान दिया गया सिंधी समाज के भीतर तालियां बजवाने के लिए। तालियां बजी, हॉल में आप खुश हो गए, लेकिन इस बयान की गूंज बाहर तक पहुंची। पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की और अब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह सकता है कि देखिए, भारत की नीयत तो हमारे टुकड़े टुकड़े करने की है, भारत की नीयत तो बलूचिस्तान में खराब है, भारत की नीयत जो है वो सिंध में खराब है। कश्मीर, मसला है कश्मीर तो है दुनिया के सामने, लेकिन वहां भारत के अपने भी क्लेम है, बहुत सारा ऐतिहासिक मामला जुड़ा हुआ है। लेकिन सिंध का बंटवारा या फिर बलूचिस्तान का बंटवारा जो हुआ वो तो दोनों देशों के बीच में हो चुका है। अब उस पर नए सिरे से हो सकता है 47 में बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसको पढ़ के मुझे भी गुस्सा आता है, जिसको सुन के मुझे भी गुस्सा आता है, बुरा लगता है। लेकिन 70-80 साल हो गए हैं, कब तक हम उसी के सहारे राजनीति करते रहेंगे? बेहतर तो यही होना कि पाकिस्तान अपना वाला हिस्सा संभाले और हिंदुस्तान अपना वाला हिस्सा संभाले। और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जब हम पाकिस्तान के भीतर के मामलों में इस तरह से हस्तक्षेप करते हैं या पाकिस्तान के किसी हिस्से को मिलाने की बात करते हैं, तो बेकार में, बिना किसी चीज के, हमको सिंध की 1 इंच जमीन नहीं मिली है ना, उसके लिए हम कोई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना मतलब के दुनिया भर में बदनामी का सबब बन जाते हैं ऐसे बयान। लेकिन अब सिंध पे बयान होगा, कल को NWFP पे बयान होगा, इनका क्या मतलब है? इससे तो बेहतर है राजनाथ सिंह जी इकट्ठे पूरे पाकिस्तान पे क्लेम कर दीजिए, एक बयान जारी कीजिए कि पूरा पाकिस्तान हम जल्दी ही कब्जा करके हिंदुस्तान बनाएंगे। मेरी चिंता अलग है, यहां पे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनको तो आप लगातार देशद्रोही कह रहे हैं। पाकिस्तान को शामिल कर लेंगे या सिंध को शामिल कर लेंगे या इन इलाकों को शामिल कर लेंगे तो मुसलमानों की संख्या हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्त हो जाएगी। फिर इनका क्या करेंगे? इनको अपने देश में बना के रखेंगे? या तब कैसे आप कह पाएंगे कि पाकिस्तान भेज दो? अभी तो जो आपके खिलाफ बोलता है सबको पाकिस्तान भेजने की आप बात करते हैं। कल को अगर पाकिस्तान ही हिंदुस्तान बन जाएगा तो कहां भेजेंगे लोगों को? वैसे पाकिस्तान के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार जरूरी है ताकि यहां से मसाला मिलता रहे और वहां अपने लोगों को भड़काते रहें, और इस सरकार के लिए पाकिस्तान बहुत जरूरी है ताकि पाकिस्तान की बात करके यहां के लोगों में लगातार ध्रुवीकरण करते रहें। यह अजीब सा खेल है जिसके चक्कर में तालियां बज जाती हैं, वोट मिल जाते हैं, लेकिन दोनों देश अपने नागरिकों के विकास की बात नहीं करते। एक आखिरी